ये सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स में निकला गया कि जो हमारा पीनियल ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन के पीछे है, तो दैट इज द मोस्ट पावरफुल ग्लैंड इन आवर बॉडी। कैसे, इस चीज को समझते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक साधु जी बैठे हैं -40 डिग्री में, जिनके स्नो बहुत जमा हुआ है उनकी बॉडी पे, एंड स्टिल ही इज वेरी काम एंड मेडिटेट कर रहे हैं। साइंस के हिसाब से देखा जाए, -40 डिग्री छोड़िए, -2 डिग्री के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, और वो उसका थर्मो वाला पूरा एंगल हिल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो मर जाएंगे विद इन अ मिनट। और ये तो पूरे टाइम प्रॉपर मेडिटेट कर रहे हैं, बिकॉज सीआईए के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई साहब, ये जो आपका पीनियल ग्लैंड है ना, ये एक चीज रिलीज करता है, उसको कहते हैं स्पिरिट मॉलिक्यूल। अच्छा, जब आप मेडिटेट करते हैं तब भी स्पिरिट मॉलिक्यूल निकलता है, या फिर बहुत एक्टिव वर्कआउट करते हैं तब भी ये चीज निकलता है। एंड दिस स्पिरिट मॉलिक्यूल जब बहुत एक्सट्रीम में करता है, तो दिस स्टार्ट्स गिविंग यू इंटरनल पावर्स लाइक कंट्रोलिंग योर टेम्परेचर ऑल्सो। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ एथलीट्स होते हैं, वो स्नो में भी बिना कपड़े के भी भागते हैं। आपने ये नोटिस करा होगा। आप लॉजिकली सोचो, हम तो ठंडे में थोड़ा नॉर्मल बिना स्नो में भी चले जाते हैं, उनको ठंड लगता है, बट दीज पीपल, बिकॉज I'm not saying everybody is on psychedelics or something, because they are meditating, they are doing mindfulness, जिसके चक्कर में उन्होंने वो कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। बताएं सर, क्या क्या मतलब आया दिमाग में? आपका पीनियल ग्लैंड से कुछ निकला भी? मतलब अच्छा, फेंकने पहले की भी इससे कोई पहले हद कि होती है। ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊं, इफ यू हैव टू गिव लाइक रैंकिंग होगी, सबकी अपने अपने फेवरेट ग्लैंड्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है? अगर इफ यू हैव टू चूज वन पर्टिकुलर ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का, आप अगर चुनने को बोलो, मैं चुनने को, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं हूँ भाई साहब की तरह बस फेवरेट जो भी है, कौन सा होगा अगर फेवरेट होगा तो? फेवरेट तो पता नहीं, पर हाँ पिट्यूटरी आई वुड चूज बेस्ड ऑन कि कितने सारे वो फंक्शन तो वो कैरी लेकिन आउट करता है। पहले ही उसको मास्टर ग्लैंड चल ही रहा है वो, मतलब कि एक्चुअल हाँ, में तो तो सेंट्रल है। दूसरी ग्लैंड जिसने मुझे चुना, थायराइड ग्लैंड जिसने चुना कि वो ज्यादा काम ना करे मेरे साथ में, तो ठीक, वो ग्लैंड सही सही। वो फेवरेट है, वो तो फेवरेट है। ब्रेन के पीछे आपका पाइनियल ग्लैंड है, जिससे स्पिरिट मॉलिक्यूल निकल रहा है। और अच्छा, इसके मतलब आसपास की कुछ क्योंकि इसमें तो कितनी सारी साइंस जो है वो डिस्कस हो सकती हैं। लोगों को और लगता है ना कि अडेप्टेबिलिटी कहीं भाड़ में, मतलब अडेप्टेबिलिटी तो भाड़ में जाए। मैं ये सोच रहा था कि एक चीज है सिंपल, इससे पहले मैं भूल जाऊं अगेन, कि जब कनाडा में मैं रहा करता था, वहां पर एक बहुत न्यूज फेमस हुई कि -40 में एक इंसान सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा है पूरा पूरा दिन, और उसको कुछ हाइपोथर्मिया कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑल बिकॉज कि दैट गाय वाज यूज्ड टू ऑफ रोमिंग अराउंड लाइक दैट। वो कभी पहनता ही नहीं था कुछ गर्म कपड़े। तो वो न्यूज फेमस हुई कि -40 में कैसे कोई कर सकता है। तो क्या वो भी संत था? वो हमें देखना होगा। क्या वो भी हिमालय में से जाकर आया था कि नहीं? पता नहीं, बट ये चीज लेकिन है लाइक बॉडी अडेप्टेबिलिटी। का बहुत, मतलब नो डाउट अबाउट इट कि देयर आर पीपल जो कि उनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे इतना बेहतरीन है कि जस्ट मियरली बाय थिंकिंग कि एक हाथ आइस पे है और एक हाथ उनका उस पे है, तो द टेम्परेचर डिफरेंस वो अपने हाथ तक में क्रिएट कर सकते हैं लोग, इतना तक। विम हॉफमैन जो है वो भी तो भागता है। विम हॉफमैन भी तो हाँ पूरा का हाँ, पूरा कपड़े उपड़े उतार करके उसके अंदर में कि देयर आर बट टेक्निक्स जिसके ज़रिए थोड़ा-सा बॉडी के ऊपर आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, कर नो सकते डाउट हैं। अबाउट इट। और लेकिन उसको फिर इतना ज़्यादा हाई-फाई करके जोड़ देना कि भैया स्पिरिट मॉलिक्यूल, मेडिटेशन बट ब ब बट मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो हुँ, चीजें जितनी भी अडेप्टेबिलिटीज हुई हैं कि सर्दी लगती है हमको, गर्मी लगती है, ये हमारे सरवाइव करने के लिए है। ये एवोल्यूशनरी हमारे ट्रेट आए हैं कि हम मर ना जाएं। अगर हुँ, किसी को सर्दी ना लगे, वो दारू पी के पड़ा रहे। जैसे अगेन कनाडा का एग्जांपल लूंगा, -40 होता था, लोग दारू पीते थे फ्राइडे को और गिर जाते थे वहीं पे, मतलब कहीं पे बाहर बाहर में, और कोई उनको उठाता भी नहीं था। तो अगले सुबह वो ऑफ कोर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फीलिंग, जो टेम्परेचर सेंस करने की हुँ। शक्ति जो चली गई है, वो बेहोश हो चुके हैं। तो दिस फीलिंग कि हम टेम्परेचर को सेंस कर पाते हैं, ये एवोल्यूशनरी ट्रेट है हमारा सर्वाइव करने के और तो लिए। हम तो मैमल ये ही है ना, मैमल फेमस हाँ, इसलिए है कि भैया अपना बॉडी टेम्परेचर आप कंट्रोल करो। कंट्रोल, कंट्रोल व्हाट डू कर यू मीन सकते इवन हैं। बाय कंट्रोल? कंट्रोल मतलब होता है कि आप सेंस करेंगे बाहर कितना है, और आई एम सपोज्ड टू हम्म, मेंटेन लाइक इतना एटलीस्ट मुझे मेंटेन करना है, तो बॉडी इस्तेमाल करेगी जितना भाई हम्म। डाइजेस्ट करो इसका, जितना बॉडी के अंदर में फैट है लगाओ एनर्जी के उसमें, क्या नाम है, हीट के प्रोसेस के अंदर में। तो स्पिरिट मॉलिक्यूल ले हुँ। लिया इन्होंने थोड़ा जो हाँ, अल्कोहल भी की जिसको लेकिन कहते ही इज़ लाइक हैं। ही इज़ रूलिंग ऑन द इंटरनेट अभी तक। के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के अंदर में बहुत सारे लोग हैं नो डाउट इंडिया के अंदर में, बट ही इज़ समहाउ रूलिंग इन एवरी ही इज अदर द किंग। ब्रांच के।
हाँ, कि चाहे वो स्टॉक मार्केट का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, चाहे ये वाली थ्योरीज़ हो कि किसका बच्चा किसका नहीं है और ये सब चलता है इनका, मतलब कि हर तरीके की इल्यूमिनाती से लेकर के हर तरीकों से सेटन और ये मेडिटेशन और ब्रेन पावर, हीलिंग पावर सब मतलब कि उनके पास जानकारी है इस चीज़ की। मेरे को लगता था कि इंस्टाग्राम यार की इंडिया राखी में कहाँ से सावंत। आएँगे यस इस तरीके के, लेकिन है यार इंडिया में भी मस्त लेवल पे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। पर कई लोग इसीलिए है ना कि बदनाम ना हुए तो क्या हुँ। नाम ना होगा वाली बात है जो हम बात कर रहे इंटरनेट थे, की सबसे ये ज़्यादा वही बुरी है, चीज़ क्या? बीइंग इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट। तो पर मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसे फेमस ना हो कि हमारे लिए अभिशाप होगा एक नहीं, तरह वी से। आर अभिशाप तो होगा, सही बात है। अभिषेक। ओके। एस्ट्रॉइड गिरे थे ये कुछ होता है ना। एस्ट्रॉइड यही सबको पता है, या हाँ। आइस एज हो गया, एस्ट्रॉइड हुआ। जब डायनासोर्स थे उस समय पे सेबर टूथ लायंस भी थे, बड़े दांत वाले लायंस थे। मैमथ थे, बड़े बड़े ट्रंक वाले, मल्टीपल ट्रंक्स वाले मैमथ थे, हाथी जो बोलते हैं। क्रोकोडाइल्स थे विच वाज 60-70 फीट, बाद में अभी श्रिंक हो गए। टाइटेनोबोआ से भी बड़े बड़े सांप थे। यू एग्री ऑन दिस? ये सारी चीजें। एस्ट्रॉइड गिरा, सिर्फ डायनासोर क्यों लुप्त हुए? ये सब इवॉल्व कैसे हो गया? ये किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि जो इतिहास पढ़ाया गया हम उसी मानते हैं। अब सोचो, सिर्फ डायनासोर ही हो गए, और हर तरह का डायनासोर, जो पेड़ खाने वाला भी डायनासोर, जो पानी में तैरने वाला भी डायनासोर, हवा में चलने वाला भी डायनासोर, सिर्फ डायनासोर ही कैसे मरे? क्या एस्ट्रॉइड थ्योरी सही है फिर? बट नहीं, हमको साइंस में पढ़ाया तो हम मान रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग। आप सोचो, मैं लोगों से सोचूंगा, कमेंट्स में आप बताओ कि भाई ऐसा कैसे हुआ, बाकी सब इवॉल्व हो गए, सिर्फ डायनासोर ही नहीं पड़े? क्या हो सकता है? बिल्कुल। 10 साल पहले डायनासोर्स के कुछ फॉसिल्स मिले, पता उसमें क्या मिला? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उस समय में कहाँ से रेडियो एक्टिव आया? दैट्स अगेन अनदर क्वेश्चन। ओ भाई, ये ही इज़ पता अ जीनियस, ही इज़ अ जीनियस पता है मतलब क्यों मर गए सिर्फ डायनासोर? क्योंकि सिर्फ डायनासोर ही ऐसे थे जो प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं रखते अरे थे। भाई बाकी सब साहब। रखते थे तो बच गए। डायनासोर नहीं रखते थे, उन्होंने कहा हम तो नाचते क्या भैया, हम नहीं करते कुछ भी। अच्छा, जितने लोगों को भी नहीं लगता है उन लोगों को मैं बता दूं कि 75% हर हुँ। 4 में से 3 स्पीशीज इस धरती से विलुप्त हुई थी उस एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से। केवल और केवल डायनासोर नहीं विलुप्त हुए नहीं थे, हुए और थे। ऐसा कई बार हो चुका है भारत इतिहास के अंदर में, जिसको हम मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, जो कि छठा चल रहा है और इस बार हमारी हरकतों की वजह से चल रहा है। तो यस, उस समय पर छोटे-छोटे रेप्टाइल्स, छोटे-छोटे बाकी चीज़ें भी बची, उनके अंदर में दोबारा से चीज़ें शुरू हुईं। तो बस ठीक है, मतलब कि ये मैं आई थिंक कि ये लाइन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि भाई 75% स्पीशीज़ विलुप्त हुई थी। केवल और केवल डायनासोर जो हैं वो विलुप्त नहीं हुए थे। और उसमें भी जो छोटे डायनासोर थे या छोटे प्राणी थे, बिल्कुल जो नीचे जा सकते थे, बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल अंदर-अंदर, उनके मरने की रेट काफ़ी कम थी और बहुत हुँ। स्लो थी। तो धीरे-धीरे वो भी मरे, बट कुछ उसमें से कुछ अगेन जैसे बम विस्फोट होता है तो कुछ लोग बच जाते हैं, तो वैसे भी वो बच गए तो बाकी एंड दैट इम्पोर्टेंट पार्ट कि वो जो लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो एस्टेरॉइड आया और एस्टेरॉइड ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, जो कि जो एनवायरनमेंट में पूरा धूल हुँ। जिस तरीके से वो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर में बदलाव आया था, जिसकी वजह से कुछ दिनों महीनों और उसके सालों के दौरान में इतनी प्रजातियां मरी होंगी। वो ऐसा नहीं है कि आज बम फटा और कल का सारे के सारे गायब हो गए। या इट इज़ एस्टिमेटेड कि हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर लगे उस पूरे एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट को जाने में। मतलब कि पहले आया, फिर आगे-आगे चीज़ें हुई। तो एक वीडियो बना रखा है हमने, मेंबर ओनली है, देख लीजिए, मेंबर बनिए और आपको पता चल नाइस। जाएगा। इस चैनल पे भी मेंबर बनिए, बहुत यस, ज़रूरी है। ट्रू, बिल्कुल। कोई तरीका है भीख मांगने का? सिंगर है बाहर की, तो उनका एक गाना है डार्क हॉर्स करके। अगर उस गाने के विजुअल्स को आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से डेडिकेट इल्यूमिनाटी को किया हुआ है। उसके बाद मडोना, जो कि बहुत ही फेमस पॉप सिंगर है, उनने जब सुपर ब्रॉल में आज से कुछ साल पहले अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो पूरी तरीके से उनने डेडिकेट किया हुआ था इल्यूमिनाटी को। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप ने काफी बड़े सेलिब्रिटीज का क्लोन भी बना के रखा हुआ है। यस, एंड इसके कुछ अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज नॉट मेड आउट थिंग। तो जेजी ने जिनके साथ शादी करी हुई है, बियॉन्से, तो एक जगह पर वो आई थिंक सो कुछ गोल्फ या कोई मैच देख रहे थे, तो वीडियो ने, तो मतलब मेन सीसीटीवी और वीडियो ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि उसमें उनका एक्सप्रेशन एकदम अननेचुरल लग रहा है, मतलब दैट इज नॉट लाइक अ बियॉन्से। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोचा कि यू नेवर नो इफ दिस थिंग हैज हैपेंड। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्लोनिंग बन रही है, If ये हमेशा याद है सद्दाम के टाइम से चल रहा है। और if फन फैक्ट, conspiracy theory was a person, हाँ, ये ही इज लाइक ट्रू ट्रू, आई टोटली एग्री। अच्छा, दूसरा कि ये इट वाज अ जेन्युइन फेलियर,
ऐसा नहीं है। जितनी मूवीज़ में आपने देखा है ना, ये क्लोन वाला फ़ियर है लोगों का और लेकिन ऑफ़ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन उसके बावजूद सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई थी, तो उससे पहले उसका जो टेस्ट किया था, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जस्ट टू मेक श्योर कि हमने कहीं गलती से सिमिलर फेस वाला कोई उसी देश का कोई दूसरा बंदा तो नहीं पकड़ लिया है। तो वहाँ तक ठीक है, क्योंकि दे वांटेड टू मेक इट श्योर कि ये वही बंदा है। क हो सकता है ना कि भई मिलती सी शक्ल और लपेट दिया। क्योंकि क्योंकि सद्दाम हुसैन जो था उसके उसके कम से कम उसने 7-8 लोग रखे हुए, ये अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मुझे नहीं पता। वो लेकिन वो 7-8 क्लोन अपने नहीं होंगे जैसे ना। लोग रखे हुए थे हाँ, उसने। हाँ, लेकिन क्लोन नहीं थे। क्लोन नहीं होंगे। राइट। उसने क्या देखा होगा कि अपने जैसे मतलब मिलते, जैसे हाँ, एनिमल मूवी के अंदर में वो उसके जैसे अनिल हाँ, कपूर के जैसे दिखने वाला बंदा लेकर के हाँ। आते हैं। अब क्लोन बनाने के लिए उसको 10 बार क्या नाम 35-36 जितने भी वो साल का है, उतने साल तो उसको क्लोन को बड़ा करने में लग जाएँगे। तो तो वो बुड्ढा रहेगा। और uh, we have all the raw material, all the technology that is needed to make a clone. ये भी ट्रू है। लेकिन हम एथिकल इश्यूज के जरिए और टाइम कंस्ट्रेंट के जरिए अभी वो एक्सरसाइज नहीं होगा वो पर्टिकुलर चीज। तो उसकी संभावना नील के बराबर है। लेकिन ये कितना चलता था ना पहले, मेरे को ये भाई को देख करके थोड़ा थोड़ा ना याद आ रहा था कि अरे हाँ यार, हम भी तो स्कूल में उल्टी सीधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी मतलब बकैती किया करा करते थे, तो उससे रिलेटेड अब चीजें। स्पेशली जब डॉली आई ना, डॉली द शीप, हाँ हाँ। जो पहला क्लोन बना था, उसके हम्म, बाद तो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत बन गई थी हम्म। कि भाई हाँ, उसने उसका तो क्लोन है, उसका तो क्लोन है। बट एनीवे, एजीआई उससे पहले आ जाएगा दोस्तों, ये ज्यादा प्रोबेबल और चीज है। ये अभी मैंने कल परसों रेडिट पे ये पर्टिकुलर ग्राफ देखा था, और क्या बेहतरीन ग्राफ है। देखो, इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है कि कैमरा की क्वालिटी, ठीक है, और कैमरा की क्वालिटी क्या जा रही है, बिल्कुल लॉगरिथमिकल इंक्रीज हो रही है। और जो यूएफओज हैं और जो ये जो भी लोग वो करते हैं ना कि ये देखो रेप्टाइल कॉन्स्पिरेसी। की आंखें, उनकी कैमरा की क्वालिटी हमेशा अभी वहां नीचे ही है, बिल्कुल कि घटिया क्वालिटी। आप आपके कैमरा से आपके S24 अल्ट्रा के अंदर में चांद की फोटो आ रही है। तो लेकिन वो थोड़ा-सा ज़ूम करके उस सेलेस्टियल बॉडी जो भी जिसको हम यूएफओ बोल रहे हैं, उसकी फ़ोटो नहीं खींची। वो अभी भी उसी उतनी ही ज़्यादा धुंधली, जितनी आज से 50 साल पहले धुंधली और घटिया इमेज आती हाँ, थी, आज सही भी सही उतनी ही सही ज़्यादा घटिया। अगर लॉजिक देखें तो सही। वो भी मतलब क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए थी ना। अगर और और तो और हर बंदे की जेब में कैमरा है, तो मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स भी उसी तरीके से लॉगरिथम के लिए ऊपर जाने नील चाहिए थे। नील डिग्रास टाइसन यही तो बोलते हैं कि भाई ये प्रूव करना बहुत आसान है कि कोई स्पेसशिप आया था आज के ज़माने में। हुँ, आज से 10, 15, 20 साल पहले जब लोगों के पास कैमरा फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब तो बहुत मुश्किल था कि वो कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। कैमरा अरे चला गया। चला अब गया। तो हर किसी के पास हर ज़बरदस्त कैमरा है, राइट? तो कोई क्यों नहीं? मोमेंट ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आजकल, मतलब कि हाँ, इतना हाँ, ज़्यादा जितने इतने ज़्यादा भारत में उतने वही ना टॉयलेट नहीं है जितने ज़्यादा कैमरे जितना हैं। जितना कैमरा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसी इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। बोल ही दिया है तो उसमें थ्योरीज तो अगेन काफी है, बोलते बच्चों को खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग डिबेट करेंगे ऐसा थोड़ी होता है इल्यूमिनाटी बच्चों को खाएंगे, लेकिन आप जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो गेस करेंगे, क्योंकि मेरे को उसका टेक्निकल वर्ड नहीं पता, बट देयर इज समथिंग विच आई स्टडीड अबाउट दैट एंड आई जो भी है कहीं से बात करी है किसी से, तो उसमें अगर एक जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर बच्चा, एकदम बच्चा, उसके अंदर कुछ तो प्रोटीन या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको किसी और चीज में नहीं, जो आपकी मेमोरी को ऑलमोस्ट 10-20x एम्पलीफाई कर सकती है, ब्रेन पावर को 10-20x एम्पलीफाई कर सकती है, आपके हार्ट पावर और लॉन्जिविटी को 10-20 टाइम्स एम्पलीफाई कर सकती है। दैट इज द पावर। और ऐसा कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड्स जो फैमिली है उसके सारे मेंबर्स इसीलिए एवरेज 90 ईयर्स तक जीते। इफ स्यूडो साइंस वाज अ पर्सन, ये सोचो ना, इसकी सीवियरिटी इस डायरेक्शन में देखो कि वो बेचारे लोग जो कि थोड़ा बहुत कन्विंस कर देते हैं, और वो लोग जो अपनी पावर को लाइक प्रभुत्व दिखाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि नहीं नहीं, मतलब कि स्पेक्ट्रम ही तो है। एक तरफ तुमने बोला नींबू, फिर नारियल, फिर उसके बाद बकरी, मुर्गा, फिर उसके बाद करते 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 कोई तो एक पागल इंसान होगा ना इस दुनिया के अंदर में, जो कि बोल रहा होगा कि भाई एक इंसान का मतलब ले आओगे तो तुम्हारा ये वो सही हो जाएगा। लोगों ने मारे हैं। मतलब केसेस एग्जिस्ट करते होंगे इस दुनिया के अंदर में, मतलब हमारी संघर्ष मूवी 100%, आई लव्ड इट। संघर्ष मूवी का जो 100%। प्रेमाइस है वो यही है कि वो बंदा बच्चे की बलि दे रहा है, और बलि दे करके वहां से वो कुछ चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रेमाइस इन द वर्ल्ड। तो ये इनडायरेक्टली के इस बात को एक तरीके से मतलब वो चेपी
लगा देना कि हाँ यार कि बच्चों के अंदर में कुछ तो इनोसेंस है और वो कुछ तो उसके अंदर में कुछ ऐसी ताकत होगी इसको मार करके खाया जा सकता है। लाइक सोचने में हमको लग रहा है क्या कौन ही करता होगा, लेकिन होंगे यार, कोई तो पागल बंदे एग्जिस्ट करते होंगे बट इस कोई दुनिया में। करता होगा, बट पॉडकास्ट में इस चीज को बोलना उससे शायद 100 गुना ज्यादा खराब चीज है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, और प्रोपेगेट उसको कर रहा हूँ और कंडेम मुझे भी नहीं पता कर रहे नहीं हैं, है। मतलब कंडेम भी नहीं भाई, और इट्स मुझे लाइक इट्स लाइक अ फैसिनेटिंग टॉपिक के देखो देखो करते हैं और और मुझे इसीलिए तो उनकी और उम्र भी बढ़ रही है। साइंस का सब ही नहीं पता, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि साइंस का कोई स्टूडेंट होगा वो उसको वो प्रमाणित उसको करेगा, उसको बट पता मुझे वो साइंस का वो करेगा, मेरे पे नहीं है, मतलब कि मतलब आई डोंट उसके हैव अंदर में एनी एक बर्डन प्रोटीन ऑफ होती है, प्रूफ। खास चीज होती है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट वही है। एनीवे, एक पॉडकास्ट हम भी स्टार्ट करते हैं बैठ के, बकेटी वाला, कि तो उसमें यार उसमें हम मास्क पहन सीरियसली के आएंगे कि हम साइंस नहीं जानते। वो मिलियंस चल एक जाएगा, पता है ये उसको आपको। क्लोन कर देते ना, एक अपना जो मतलब कि आजकल जो मैं कर रहा हूँ, क्या नाम है, अपना मॉडल डिजाइन कर दो, एक मॉडल मतलब कि हाँ, जो किसी भी एआई पे मॉडल डिजाइन करके चालू कर दो अच्छा, नया 9 बजे आप नहीं जाते हो? जा कोई नहीं और नहीं नहीं, वो मैं कोई कर और रहा जाता हूँ, है? कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाएगा तो आपका अच्छा है। आपका अभी क्लोन जाता है? बन तो रही है, आपने भी ट्राई किया ही होगा हेजन वेजन से, लेकिन अभी मेरे को इस लेवल पे नहीं लगता है कि मैं उसको इस्तेमाल करूँ, लेकिन ठीक है देखते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा नकली नहीं उसमें तो लगेगा आ वो गया, अभी उसमें तो आ गया है, मतलब कि रील्स जो मैं में? फोटोज बनाता हूँ, नहीं नहीं फोटोज जो मैं बनाता हूँ, तो हम्म, फोटोज के अंदर में तो भाई बिल्कुल आइडेंटिकल ले रहा है वो, मतलब कि अल्ट्रा मैं रियलिस्टिक हो गया है। हाँ, अल्ट्रा रियलिस्टिक हो गया है, मतलब कि जिस आपने देखा है जो मैंने इंस्टाग्राम पे जो हाँ, फोटोज हाँ, लगाई अरे ट्रेन बहुत वाली, बहुत बेहतरीन, वो ट्रेन बहुत भाई, वो बेहतरीन। मैं खुद देख करके ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी फोटो नहीं है, इस लेवल पे वो फोटो जो है वो डिजाइन वो कर कुंभ कुंभ डिस वाली, और मतलब जो जो हाँ रोज रोज डालते हो आप, अजीब अजीब सी पर अच्छी हाँ लगती है, वो बहुत रियलिस्टिक लगती है। बहुत कब गए आप रियलिस्टिक है कुंभ मेले में? मेरा एआई क्लोन गया है, मेरा नहीं नहीं, मेरा नॉर्मल क्लोन गया है। मैं नॉर्मल क्लोन गया है, अभी दूसरा वाला क्लोन तो 9 बजे आएगा दोस्तों हाँ वहां पे। चलो बढ़िया। सही, मस्त ओके, मजा है, मजा अच्छा आया, लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, और फटाफट भी फटाफट। बन जाइए तुरंत तुरंत, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब हम्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी लाइक तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक और वीडियोस देखिए हमारे, और धन्यवाद, बाय बाय। बाय बाय।